के बारे में देखा था, रक्त के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में जाना था। आज हमारा टॉपिक वही है, रक्त। आज रक्त का थक्का बनाना समझाना था, लेकिन उससे पहले ये पोर्शन रह गया उसी में। इस पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने रक्त की जांच कराने जाते हैं तो हमारे कुछ भी समझ नहीं आता। हम जब अपने मम्मी पापा कहते हैं बेटा इसमें क्या है, तो हम उनके सामने लाचार होकर बैठ जाते हैं कि हमको कुछ नहीं आता। आज इस वीडियो को देख लो, मैं 100% श्योर हूँ, यदि कभी रक्त की जांच कराने जाओगे तो तुम उसमें से देख पाओगे कि कौन सी संख्या क्या है, कैसे है, डब्ल्यूबीसी कैसे है, आरबीसी कैसे है, और प्लेटलेट्स कैसे है, प्लेट डाउन की बीमारी कैसे ठीक होती है, कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में नहीं है। इन सब की जानकारी तुम अपने घर वालों को दे पाओगे और ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर तुमने यही नहीं जाना तो रक्त में जाना ही क्या। अब अपन रक्त को शुरू करते हैं। रक्त दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है अपना कार्पल्स या रुधिराणु। अब इसको कल अपन ने एक उदाहरण लिया था, चाय चाय का। जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय में दूध डाला जाता है, चीनी डाली जाती है और कुछ चाय भी डाली जाती है। अब जो कठोर पदार्थ जो डाले जाते हैं उनको तो बोलते हैं अपन रुधिराणु, और जो पेय पदार्थ होता है जैसे जल उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो रक्त का भाग है वो पानी जैसा होता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और दूसरी जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अच्छा, काम क्या है इनका? इनका काम है रक्त का थक्का बनाना, और इसको कल डिजर्व करेंगे अपन, कल देखेंगे कैसे रक्त का थक्का बनता है। अच्छा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, मान लो रक्त में से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाली जाती है तो जो रक्त होता है उसका नाम होता है सीरम। और जब हम रक्त की जांच कराने जाते हैं तो ये सीरम की जांच की जाती है, न कि पूरे रक्त की जांच की जाती है। ये जो भाग होता है प्लाज्मा वो रक्त का 60% भाग होता है, जबकि जो रुधिराणु भाग होता है ये रक्त का 40% भाग बनाता है। अब ये तो इतना ही है अपना रक्त का थक्का बनाना, कल समझेंगे इसके बारे में। अब जैसे कार्पल्स है रुधिराणु, अपने लिए बहुत आवश्यक है रुधिराणु। इसके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में, जैसे रुधिराणु को 3 भागों में बांट दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स की होती है। आरबीसी को जो सामान्य भाषा में, साइंस की भाषा में बोला जाता है, सामान्य नाम इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। कौन सी साइट? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो सामान्य भाषा में नाम है वो है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का जो सामान्य भाषा में नाम है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। अब सबसे पहले अपन आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, सामान्य नाम एरिथ्रोसाइट। अब संख्या कितनी होती है इनकी? 50 लाख। अपनी जो किताब होती है उसमें मिलियन में दी होती है, इसकी संख्या 5 मिलियन होती है। अच्छा, कितने दिन तक जीवित रहती है? 120 दिन तक। अब व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, संख्या कितनी होती है? 10,000। सबसे कम होती है इनकी संख्या। जिंदा कितने दिन रहेगी? 4 दिन। संख्या अगर कम है तो जिंदा भी कम ही रहेगी, 4 ही दिन जिंदा रहती है बंदी। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। संख्या में 2 लाख, और जिंदा कितने दिन रहेगी? 7 दिन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, मान लो ये मर गई सेल्स, ये सेल्स मर जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? रक्त में ही तो रहेंगी, फिर हमारा रक्त खराब क्यों नहीं होता? अब ये जो नीचे है छोटे छोटे पॉइंट, इनसे अपन को पता चलेगा कि ये खा जाती है। अब सबसे पहले अपन आरबीसी को पूरी तरह से पढ़ते हैं। ये तो संख्या में था 50 लाख और 120 दिन जिंदा रहेगी। अब देखो, रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आयरन। कल पढ़ा था अपन ने। और इससे मिलकर क्या बनता है? ब्लड। एक क्वेश्चन पूछा गया है कोई कंपटीशन एग्जाम में, रक्त में कौन सा पदार्थ सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें आयरन था एक, इसमें यह आता आयरन। प्लाज्मा तो रक्त का घुलनशील भाग होता है, पतला भाग।
जबकि ठोस भाग होता है आयरन, तो आयरन आएगा। अब इसमें कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे आयरन भी दे सकता है, हीमोग्लोबिन भी दे सकता है और ब्लड भी दे सकता है। अब मान लो किसी व्यक्ति में, आदमी में तो रक्त कितना होता है 14 ग्राम और औरत में रक्त कितना होता है 13 ग्राम। अगर किसी व्यक्ति में रक्त की कमी है तो जैसे अपन पढ़ने बैठे तो सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, चलो अरे यार छोड़ो, ये सब होता है अपने रक्त की कमी की वजह से। और रक्त की कमी, अब इसमें रक्त की कमी को ऐसे ही नहीं बढ़ाई जा सकती, इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं यूट्यूब पे वीडियो देखी और हमने मान लिया कि बढ़ गया रक्त, ऐसे अपन को कभी नहीं बढ़ानी चाहिए रक्त को। ये रक्त बढ़ाने की जो सलाह है प्योर डॉक्टर से लेनी चाहिए। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को रक्त की कमी हो गई तो उसको एक रोग भी होगा, और जो रक्त की कमी से रोग होता है उसको बोलते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, अल्पता यानी होती है कमी, और इसी का दूसरा नाम है एनीमिया। क्या? एनीमिया। पिछले साल जब 10th क्लास का कोर्स चेंज हुआ था तो ये टॉपिक जोड़ दिया था उसमें, ये सारी चीज जोड़ दी थी यूं की यूं। अभी से देखते चलो इनको, मेरी गारंटी है अगर 10th क्लास में 100/100 नहीं आ जाए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। अब एनीमिया में कौन से तत्व की कमी होती है? आयरन की। कौन से वर्णक की कमी होती है? हीमोग्लोबिन की। किसकी कमी होती है? ब्लड की। तीनों क्वेश्चनों के आंसर है। फिर अपन पढ़ेंगे आरबीसी का जो आकार है वो एकदम गोल होता है ऐसे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक से भी एक क्वेश्चन बनता है, शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? आरबीसी। और दूसरी है प्लेटलेट्स। अच्छा, अब केंद्रक से एक चीज और है, जो डीएनए की, मान लो किसी व्यक्ति के डीएनए की खोज, वो डीएनए की जांच करनी है तो उसके लिए अगर आरबीसी ले लोगे तो डीएनए की जांच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें खुद में केंद्रक नहीं होता, डीएनए तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिससे डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। अब इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। 9th क्लास में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपनी कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन, अपशिष्ट पदार्थ, इनका पाचन कर देता है एंजाइमों का, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। जबकि ये इसमें नहीं पाया जाता तो आरबीसी का क्या होगा? ये कहां पर जाएगी? स्प्लीन या प्लिया। कल पढ़ाया था मैंने, ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड दोनों एक ही चीज है, तो ये उसके पास चली जाएगी आरबीसी का और वो वहां पर जाके स्टोर हो जाएगी और इसको अपशिष्ट पदार्थों में त्याग दिया जाएगा। अब आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, अनिश्चित होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। अच्छा, ये 3 प्रकार की होती है, वैसे तो 6 प्रकार की होती है लेकिन अपन को मेनली 3 प्रकार याद रखना है। पहली होती है एंटीबॉडी, दूसरी होती है लिम्फोसाइट और तीसरी होती है मोनोसाइट। जैसे हमको किसी मच्छर ने काट लिया, अब अपन सही कैसे होंगे? डॉक्टर से दवाई लेते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी, जैसे हमको मच्छर ने काटा तो एंटीबॉडी देखता है, हाँ भाई मच्छर ने काट लिया हमको, ये इससे जाके कहेगा। इससे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को टी सेल बोलते हैं। लिम्फोसाइट जैसे ही वहां जाएगा, जैसे मच्छर ने काटा था, अब जीवाणु या एंजाइम वगैरह आए उनको नष्ट कर देगा कौन? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट इससे कहेगा मोनोसाइट से, जा मैं उसको मार आया, अब तो उसको जाके खा ले, नहीं तो शरीर को खराब करेगा बेचारा। तो मोनोसाइट जाके उसका भक्षण कर लेता है। इसमें केंद्रक पाया जाएगा, आकार इसका अनिश्चित होता है। अच्छा, इससे कोई बीमारी हुई जैसे आरबीसी से, तो इससे भी तो कोई बीमारी हो सकती है। संख्या कितनी है? 10,000। अगर इसकी संख्या 10,000 से ज्यादा है तो व्यक्ति आराम से बिना बीमार हुए काम करता है। जैसे गांव में किसान लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, वैसे हम काम कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने पर। अब देखो, इसकी अगर संख्या कम हो गई तो क्या होगा? एक रोग होता है एनीमी, ल्यूकोमिया। और ल्यूकोमिया जो नाम है ये कैंसर का नाम है।
जैसे इनकी संख्या 10,000 से कम हो जाती है तो ल्यूकोमिया नामक कैंसर हो जाता है, जिसमें ये नहीं होती लिम्फोसाइट। अब ल्यूकोमिया का एंजाइम हमारे अंदर प्रवेश किया, एंटीबॉडी ने तो देखा, लेकिन जब लिम्फोसाइट ही नहीं है, अब इसने लिम्फोसाइट को लगाया, अरे उठ रे, ये तो सोया मरा पड़ा है, कैसे उठेगा। अब यही नहीं है तो ये बढ़ता जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ल्यूकोमिया एक कैंसर का प्रकार है। इसकी संख्या घटने से होगा WBC की। अब तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम प्लेट डाउन कहते हैं। सबसे ज्यादा हम प्लेट डाउन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता हकीकत में कि प्लेट डाउन होता क्या है। देखो, प्लेट डाउन का सामान्य भाषा में नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। संख्या कितनी होती है, 2 लाख। कितने दिन तक जीवित रहती है, 7 दिन तक। अच्छा, इसकी आकृति कैसी होगी, ऐसी होगी अभ्यावतल, दोनों तरफ से उभरी हुई इसकी आकृति होगी। अब काम क्या करेगी, ये हमको शक्ति प्रदान करती है। हम देखते हैं कि किसान लोग दिन रात अपने खेतों में काम करते हैं और वो बीमार भी नहीं होते जल्दी से। क्यों? क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो 2 लाख से कम हो गई प्लेटलेट्स की संख्या, किसी व्यक्ति के 20,000 ही रह जाती है, किसी के 10,000 ही रह जाती है। 10,000 लास्ट स्टेज है, उसके बाद व्यक्ति बचे या नहीं बचे डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं रहती। डॉक्टर साफ साफ कह देता है कि ये कोमा का पेशेंट है। फिर इसका इलाज क्या है, बकरी का दूध सबसे बेस्ट इलाज है। इसमें जो प्लेटलेट्स की जो संख्या आता है उसको बकरी का दूध सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा है एलोवेरा, एलोवेरा भी इसकी संख्या को बढ़ाता है। अच्छा, शक्ति, अब प्लेट डाउन हो गई तो हमारी शक्ति कमजोर हो गई। शक्ति कमजोर हो गई तो हमारे हाथ पैरों में ऐंठन हो जाएगी। जैसे ही हमारे हाथ पैरों में ऐंठन होगी तो हमें फिर बीमारी हो जाएगी, और वो जो बीमारी है बहुत घातक है, उसको डेंगू बोलते हैं। और डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी है, उससे मतलब कि खाट में से उठकर हम पानी नहीं पी सकते, इतनी खतरनाक बीमारी है डेंगू। इसमें हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, इन सब में दर्द होने लगता है शुरू शुरू में, और बाद में जाके ये सब हट जाता है। आज ये रक्त के बारे में सामान्य जानकारी थी। इस वीडियो से मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। अब अगली